हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही अच्छी बात है कि जिसका इंतज़ार हम सब लोग एक लंबे टाइम से कर रहे थे, यानी 67वीं बीपीएससी का, वह 67वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आ चुका है। और इसका फॉर्म भरने का भी डेट 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डिटेल में मैं बात करूंगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। बहुत ही अच्छी बात है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बार। अभी 555 सीट के लिए वैकेंसी आई है और इसमें और भी इजाफा होगा निश्चित रूप से, कि जब तक आपका पीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस बीच में जो भी सीटें आएगी विभिन्न डिपार्टमेंट से, जैसे स्पेशली बिहार पुलिस सर्विस का से वैकेंसी आनी बाकी है, तो वो सारा ऐड हो जाएगा। तो यह सर्टेनली 600 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। पहले से भी अनुमान था कि यह 606 सीट के लिए होगा। ठीक है, मे भी इसमें भी कुछ और वृद्धि हो जाए तो एग्ज़ाम के डेट, पीटी के एग्ज़ाम के डेट आने तक आपका इसमें सीटें घट बढ़ सकती है, ऐसा आयोग ने भी कहा है। तो घटने की तो इसमें कोई बात नहीं है, वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बातें हैं कि सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी सी और भी डिटेल में हम लोग जाते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को भी हम लोग देखेंगे। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसको भी देखेंगे, ताकि कोई भी चूक आप न करें फॉर्म भरने के टाइम में। यह जो अभी 555 सीट आया है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के का 88 सीट है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरली इतना ज़्यादा सीट नहीं आता है। 88 सीट। 60वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा था, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा था। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद इतना ज़्यादा 88 सीट आपका इस बार 67वीं बीपीएससी में आया है। और साथ ही बिहार पुलिस सर्विस का भी सीट होगा इसमें ठीक ठाक, जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी आया नहीं है उसका। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है और बहुत ही मार्वलस एट्रैक्टिव चार्मिंग पोस्ट होता है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो पोस्ट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आपको भेजा जाता है, तो उसमें जॉब वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। डिटेल में कभी हम लोग बात करेंगे, जो अलग अलग पोस्ट है इसको हम नोटिफिकेशन में भी हम देखेंगे भी। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही एक तरह से आप पार्ट कह सकते हैं, वह है आरडीओ यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और जिसमें आपको फिर आरडीओ के बाद वीडियो बनाया जाता है। तो यह भी 133 सीट है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, 88 पोस्ट और 133, दोनों पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही हुआ, और जो वीडियो का पोस्ट होता है ब्लॉक लेवल पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से एक अच्छी खासी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 221 के लगभग आएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो। तीसरा जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वह भी देखिए कि कितना, मतलब इस बार जिसे क्रीम पोस्ट कहते हैं, जिसके लिए हम लोग ललायित होते हैं कि जैसे 64वीं में थोड़ी सी इसकी कमी थी कि बहुत ही अच्छा पोस्ट, क्रीम पोस्ट की कमी देखी जा रही थी, वह चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ही दूर किया गया है। जो एमईओ का जो पोस्ट है, जो म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। और बड़ी संख्या में 110 यहाँ पर अब दिखता है, तो दोनों को आप मिला देंगे तो 143 सीट ए हो गया। तो यह पोस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब अब बिहार में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, एक अर्बन सर्विस का अर्बनाइजेशन के लिए एक अलग से कैडर बना करके म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड एक अलग कैडर बन गया है, इसलिए आने वाले टाइम में इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बढ़ेगा। ठीक है,
चलिए डिटेल में तो कभी और बात करूँगा हर एक पोस्ट के बारे में। अभी हम लोग नोटिफिकेशन पर ध्यान देंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर इन प्लानिंग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सचिवालय में का पोस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ग्राउंड लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं इसमें वो ताल्लुकात। तो अच्छी बातें हैं कि एसी कल्चर वाली चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो डायरेक्टर का जो एक वर्ड लगा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग, कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को सचिवालय भी ले जाऊंगा। और अच्छी बातें हैं कि आप सेलेक्ट होकर के जाएं तो सबसे अच्छी बातें होगी। जो आरओ का पोस्ट है यानी रेवेन्यू ऑफिसर का, वो भी ठीक ठाक है, 36 पोस्ट है। एटीसी यानी जो असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर होता है, ठीक है, यानी बिहार फाइनेंस सर्विस का जो पोस्ट है वह भी 21 सीट है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। और एक और भी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वह बीईएस का दिखता है, बिहार एजुकेशन सर्विस का। बिहार एजुकेशन सर्विस का भी 12 पोस्ट है। यह पोस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एजुकेशन सर्विस वाला। पिछले यानी 64वीं में यह एजुकेशन सर्विस नहीं था। डीएसपी और अदर भी कई सारे पोस्ट हैं, जिसमें निर्वाचन अधिकारी का पोस्ट है, फिर नियोजन अधिकारी का पोस्ट है। बहुत सारा पोस्ट है इसमें और भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और निर्वाचन पदाधिकारी, फिर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी हो गया, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें हो गई आपकी नोटिफिकेशन में जो 555 पोस्ट का जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में जानकारी हम लोग देखते हैं। आइए नोटिफिकेशन पर आते हैं। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे। यह आपकी ओरिजिनल जो बीपीएससी ने निकाला है 67वीं बीपीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन, इसमें डिटेल में आपको यह दिया गया है। जिन लोगों के पास में यह अवेलेबल नहीं होगा वह क्या करेंगे, यूट्यूब पर भी ऐड हो जाएंगे। और जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। आपको अपना नाम व्हाट्सएप पर अपना नाम और 67वीं बीपीएससी लिख करके भेजेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर ये हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे 7678599093, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, 767678599093। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी। आपके पास 67वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट तक आपके पास ये होनी चाहिए। जो मूल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसका डिटेल आपके व्हाट्सएप पर होना चाहिए, मेल पर होना चाहिए। और मैं भेज दूंगा आप लोगों को पर्सनली, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस डिटेल में पोस्ट का है, बहुत ज़्यादा पोस्ट एक एक करके सारी चीज़ों पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मोटा मोटी चर्चा एक बार फिर से कर रहा हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा का 88 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 31 है। राज्य कर सहायक आयुक्त जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ बिहार वित्त सेवा का यानी वाणिज्य कर विभाग का, इसमें 21 पोस्ट है, 7 महिला के लिए है। बिहार शिक्षा सेवा की 12 पोस्ट है। नियोजन पदाधिकारी हो गया, श्रम अधीक्षक का पोस्ट हो गया। ये सारा पोस्ट भी लेवल 9 का, आप देखिए लेवल 9 का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इस सब के लिए क्या है, लेवल 9 वाले बहुत सारे पोस्ट के लिए आपका एज 22 चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 21 भी रिक्वायरमेंट है, तो 21 वाले भी भर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बातें मैं भी करूंगा बाद में। तो श्रम अधीक्षक का पोस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, ठीक है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा और सहायक निदेशक बाल संरक्षण, ठीक है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का 2 पोस्ट हुआ, सामाजिक सुरक्षा सेवा में और बाल संरक्षण सेवा में, ठीक है। फिर सहायक योजना पदाधिकारी, इसका भी 52 पोस्ट है, चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो इस टाइप से बहुत सारे पोस्ट हैं, 16 पोस्ट है। और इसमें और भी पोस्ट जोड़ना है, जिसमें खासकर पुलिस सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं। टोटल अभी 555 है, इसमें 174 सीट महिलाओं के लिए है। बहुत ही अच्छी बातें हैं,
सभी वर्गों के लिए सफिशिएंट पोस्ट है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हम लोग देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आवेदन भरने तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जब मेंस का एग्ज़ाम होगा, यानी मेंस का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे लास्ट डेट तक, तो उस समय तक आपका सर्टिफिकेट औपबंधिक जो होता है ओरिजिनल या प्रोविजनल भी आ जाना चाहिए। अभी अगर आपका केवल रिजल्ट आ जाता है फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे जो खासकर न्यू बिगनर हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में हम लोगों ने देख लिया। तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, तो आरक्षण के लिए जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और महिलाओं के संदर्भ में जो प्रश्न बार बार बाद में उठता है कि क्रीमी का है या कास्ट सर्टिफिकेट है तो पति का बनेगा या पिता का को आधार बनाया गया है, तो इसमें जो बेस होता है वह फादर को बनाया जाता है, यानी फादर का डोमिसाइल कहाँ का है और फादर का कास्ट क्या है, दोनों को आधार बनाया जाता है। इवन है कि जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का भी होता है वह फादर के आधार पर होता है। तो जो महिलाएं हैं इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बात कर लेंगे, ठीक है, आपको हेल्प किया जाएगा। तो यह आरक्षण वाली चीज़ें हो गई। आपके पास डोमिसाइल का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के बाहर की महिलाएं हैं उनको महिलाओं को जो 35% का रिजर्वेशन है वह मिलेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। कास्ट वाला केवल अपने स्टेट्स को और जेंडर बेस्ड जो रिजर्वेशन है वह दूसरे स्टेट को ही मिलेगा, ठीक है। यह आपकी कोटी है, इस पर अभी हम लोग ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कोटी, ठीक है। अब है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उम्र सीमा थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। उम्र सीमा हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त को काउंट किया जाता है, 1 अगस्त को बेस बनाया जाता है। तो 1 अगस्त को जिसका उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष से अधिक हो वो एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट 22 वर्ष मिनिमम, तो कुछ के लिए 21 वर्ष भी है, कुछ के लिए 20 वर्ष भी है। तो मिनिमम आपका एज होना चाहिए और अधिकतम 37 ईयर्स होना चाहिए, 37 ईयर्स जनरल के लिए। बाद बाकी ओबीसी के लिए या फिर महिला के लिए 40 ईयर्स है और SC ST के लिए 42 ईयर्स है, ठीक है। एक बार आप लोग जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है BPSC का उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। www.bpsc बिहार निक इन करके है, उस पर जाकर के डिटेल में, या फिर मैं बता चुका हूं कि व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर मैं आपके मोबाइल पर मैं डिटेल में ये भेज दूंगा। पर्सनली आप जुड़ जाएंगे, नाम और 67वीं BPSC लिख करके मैं पर्सनली भेज दूंगा, ताकि आपके पास ऑल टाइम के लिए एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है।